हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स बाय आईआईटियंस। ये हमारी स्टैंडर्ड फिजिक्स प्रॉब्लम्स की सीरीज में चौथा लेक्चर है। इसमें हम जो वेरियस प्रॉब्लम्स जो पूछी जा सकती हैं एग्जाम्स में, उन सबको डिस्कस करते हैं। इस वीडियो को समझने से पहले आप हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने इन कंसेप्ट को ब्रॉडली डिस्कस किया है। अब उन्हीं कंसेप्ट को जो हमने डिस्कस किया है उसको हम यहाँ पे प्रॉब्लम्स के थ्रू और समझेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और जो आप सपोर्ट करना चाहते हैं वो आप सपोर्ट कर सकते हैं। सो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन प्लेन्स के बारे में है। दो प्लेन की इक्वेशन आपको दे रखी है, 2x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल्स टू 5, 5x माइनस 2.5y प्लस 10z इक्वल्स टू 6। पूछा गया है कि ये दोनों प्लेन्स कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं, पैरेलल हैं, वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करते हैं, या फिर ये पास करते हैं इस पॉइंट 005/4 से। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप सिंपली क्या करेंगे, इन दो प्लेन्स के नॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। इसका नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, 2i कैप माइनस 1j कैप प्लस 4k कैप। सिंपली एक्स वाई जेड के साथ में जो वेक्टर आ रहा है वही नॉर्मल होता है, r डॉट n वेक्टर इक्वल्स टू d। उसी तरीके से इसका जो नॉर्मल है वो हो जाएगा 5i कैप माइनस 2.5j कैप प्लस 10k कैप। अगर आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे और उनको सम करेंगे तो आपको दिखेगा n1 डॉट n2 जो है वो जीरो नहीं है। तो अगर n1 n2 जीरो नहीं है, n1 डॉट n2, तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर नहीं होंगे, तो ये कंडीशन तो हमारी फॉल्स हो गई। अब हम देखते हैं पैरेलल के लिए। पैरेलल की कंडीशन थी हमारे पास कि अगर हमारे नॉर्मल वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो वो प्लेन्स भी आपस में पैरेलल हो जाएंगे। नॉर्मल वेक्टर्स क्या है, n1 और n2। तो हम a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन, तो हम लिख सकते हैं 2 अपॉन 5 इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन माइनस 2.5 इक्वल्स टू 4 अपॉन 10। और ये कंडीशन आप देखोगे कि ये सारे के सारे टर्म्स आपस में इक्वल हैं। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि जो n1 वेक्टर है वो n2 वेक्टर के 2/5 टाइम्स है। मतलब कि ये दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं, बस मैग्नीट्यूड अलग अलग है। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि नॉर्मल वेक्टर्स पैरेलल हैं, तो हमारे जो प्लेन्स हैं वो भी पैरेलल होंगे। तो ये आंसर हो जाएगा आपके पास बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमको यहाँ पे पूछा गया है कि द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, एक प्लेन की इक्वेशन आपसे पूछी गई है। ऐसा प्लेन जिसकी जो ऊपर टेंजेंट है वो इस सरफेस पर है, मतलब ऐसा प्लेन जो इस सरफेस पर टेंजेंट की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब जो इस सरफेस का नॉर्मल होगा वही उस प्लेन का भी नॉर्मल हो जाएगा। और एक पॉइंट दे रखा है 1 2 4, वो 1 2 4 जो पॉइंट है वो उस प्लेन के ऊपर लाई करेगा। इसका मतलब, तो सबसे पहले हमारा काम है नॉर्मल वेक्टर को फाइंड आउट करना। पॉइंट हमें ऑलरेडी पता है, तो इक्वेशन हमारी हो जाएगी r माइनस ए वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू 0। ए हमें पता है, बस एन कैप की जरूरत है। एन कैप के लिए हम देख चुके हैं कि अगर किसी सरफेस के ऊपर हम ग्रेडियंट निकालते हैं, किसी सरफेस का अगर हम ग्रेडियंट कैलकुलेट करते हैं तो वो नॉर्मल वेक्टर बताता है। तो हम इस पर नॉर्मल वेक्टर निकाल सकते हैं, और इस जो इस सरफेस का नॉर्मल होगा वही इस प्लेन का भी नॉर्मल होगा। तो ग्रेडियंट निकालेंगे, इसको x के साथ में डिफरेंशिएट करेंगे टाइम्स आई कैप, प्लस y के साथ में डिफरेंशिएट करेंगे टाइम्स j कैप, मतलब डेल ऑफ दिस सरफेस एक्स वाई जेड। तो इसे आप लिख सकते हैं वाई जेड आई कैप प्लस जेड एक्स जे कैप प्लस एक्स वाई के कैप। अब आपको पता है कि एक्स वाई और जेड जो है, एक्स हमारा 1 है, वाई हमारा 2 है और जेड हमारा 4 है। तो बेसिकली दिस विल बी द आपका एन कैप वेक्टर। पॉइंट आपको पता है 1 2 4, तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी सिंपली x माइनस 1 आई कैप प्लस वाई माइनस 2 जे कैप प्लस जेड माइनस 4 के कैप डॉट एन कैप। मतलब कि r माइनस ए डॉट एन कैप इज इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगी 4x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 12। तो आंसर विल बी बी। इसमें हमने क्या किया, सिंपली ग्रेडियंट की प्रॉपर्टी यूज की जिससे हमें नॉर्मल वेक्टर मिल गया। फिर हमने जो प्लेन की इक्वेशन अभी डिस्कस की थी r माइनस ए डॉट एन कैप इज इक्वल टू 0, उसको यूज किया और सिंपली हमने इक्वेशन कैलकुलेट कर ली। नेक्स्ट देखिए, which of the following vectors lie along the line of intersection of the two planes 3 plus x plus 3y minus z is equals to 5, 2x minus 2y plus 4z is equals to 3। ये दो प्लेन्स दे रखे हैं। पूछा गया है कि
इनमें से कौन सा वेक्टर इनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, मैंने बताया था कि दो प्लेन्स जब आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो एक लाइन आपको मिलती है, तो उस लाइन का जो वेक्टर है वो इनमें से कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों वेक्टर्स के नॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका अगर आप नॉर्मल लिखेंगे n1 वेक्टर, तो वो होगा सिंपली i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, और उसका अगर आप यूनिट वेक्टर निकालेंगे n1 कैप, तो आप उसके सिंपली मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो आप लिख सकते हैं i प्लस 3j माइनस k डिवाइड बाई रूट ऑफ 1 प्लस 9 प्लस 1। नॉर्मल वेक्टर आप तो या तो डायरेक्टली आप इक्वेशन से कंपेयर करके निकाल सकते हैं, या फिर इसका आप ग्रेडियंट कैलकुलेट करेंगे, वो भी आपको एक नॉर्मल वेक्टर ही देगा। उसी तरीके से आप n2 कैलकुलेट कर सकते हैं, ग्रेडियंट निकाल लीजिए या फिर कंपेयर करके आप सीधे लिख दीजिए 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड, ये आपका n2 कैप हो जाएगा। अब आपको n1 पता है, n2 पता है, अब चेक करना है कि इनमें से कौन सा ऐसा वेक्टर है, क्योंकि अगर हमारा लाइन प्लेन के ऊपर कोई वेक्टर लाई कर रहा है तो नॉर्मल के साथ में परपेंडिकुलर होगा, उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। तो हम ये n1 और n2 का डॉट प्रोडक्ट करके देखेंगे और चेक करेंगे कि ऐसा कौन सा वेक्टर है जो दोनों के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 दे रहा है, मतलब दोनों के जो परपेंडिकुलर है, वही हमारा आंसर होगा। तो अगर आप ऑप्शन बी को चेक करोगे तो वो n1 के साथ भी डॉट प्रोडक्ट 0 देता है, n2 के साथ भी डॉट प्रोडक्ट 0 देता है। इसका मतलब ये वेक्टर हमारा n1 और n2 दोनों के ही परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ये वेक्टर हमारा दोनों प्लेन्स के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पर लाई करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है व्हाट इज द एंगल बिटवीन सरफेस y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 2 एंड y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। आपको दो सरफेसेस के बीच में एंगल पूछा गया है, किस पॉइंट पर, 1 -1 और 1 वाले पॉइंट पर। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप इन दोनों सरफेसेस पर नॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट करोगे। नॉर्मल का मतलब ग्रेडियंट कैलकुलेट करोगे। तो अगर आप इसको f मान लेते हैं तो इसका ग्रेडियंट क्या होगा, डेल f बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल f बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल f बाई डेल जेड के कैप। और जब आप इनका डिफरेंशिएट करोगे पार्शियली तो आपको मिलेगा कि इस f सरफेस के जो नॉर्मल वेक्टर है वो है 2y जे कैप प्लस 2z के कैप। सिमिलरली आप g सरफेस के नॉर्मल वेक्टर कैलकुलेट करोगे तो वो आएगा -2x आई कैप प्लस 2y जे कैप। आपको पॉइंट पता है 1 -1 1, तो आप x y z की जगह पे 1, x की जगह पे y की जगह पे -1 और z की जगह पे 1 पुट कर सकते हो। तो आपको मिल जाएगा ये जो नॉर्मल वेक्टर्स हैं वो हो जाएंगे, n1 वेक्टर को आप कह सकते हो -2j कैप प्लस 2k कैप, n2 वेक्टर को आप कह सकते हो -2i कैप प्लस -j कैप। आपको इन दोनों के बीच में एंगल कैलकुलेट करना है। जो नॉर्मल वेक्टर्स के बीच में एंगल होगा वही इन दो सरफेसेस के बीच में भी एंगल होगा। तो सिंपली आप लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट डिवाइड बाई इन दोनों का मैग्नीट्यूड। सिंपली डॉट प्रोडक्ट कीजिए, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कीजिए, तो आपको मिलेगा थीटा विल बी cos इनवर्स 4/8 1/2 आएगा। cos में जो 1/2 है वो cos 60 पे होता है, तो एंगल हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर गेट का है, जिसमें ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में आया था, आपको न्यूमेरिकल में आंसर कुछ निकालना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सिंपली एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है यहाँ पर, लेकिन हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको दे रखा है, इंटीग्रेशन है आपका 0 टू इन्फिनिटी ग्रेटेस्ट इंटीजर x e टू द पावर माइनस एक्स dx। बेसिकली ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन होता है उसकी वैल्यू हमेशा एक इंटीजर वैल्यू होती है, और जो x लिखा हुआ है उसके अंदर उससे कम वैल्यू होती है। मतलब अगर हमारा x 0 टू 1 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 0 हो जाएगा। अगर हमारा x 1 और 2 के बीच में है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा, 2 और 3 के बीच में 2 होगा। इस तरीके से हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर चलता है। तो अगर हम इस इंटीग्रेशन को ब्रेक कर दें सब इंटरवल्स में 0 टू इन्फिनिटी की जगह पे, जैसे 0 टू 1, 1 टू 2, 2 टू 3, 3 टू 4, इस तरीके से कंटिन्यूअसली चलाएं, तो ये जो 0 टू 1 वाला इंटरवल है इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर को हम 0 लिख सकते हैं, इसको हम 1 लिख सकते हैं, इसको 2 लिख सकते हैं, इसको 3 लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हमारा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ग्रेटेस्ट इंटीजर x e टू द पावर माइनस एक्स dx को आप लिखोगे, ये वाला टर्म 0 हो गया पूरा, 0 प्लस 1 टू 2 e टू द पावर माइनस एक्स dx प्लस 2 टू 3 2 टाइम्स e टू द पावर माइनस एक्स dx। इस तरीके से आपका इंटीग्रेशन हो गया। हर इंटीग्रेशन को आप सॉल्व करके लिमिट पुट करोगे तो आपको मिलेगा e टू द पावर -1 माइनस e टू द पावर -2 प्लस 2 टाइम्स e टू द पावर -2 माइनस 2 e टू द पावर -3। इस तरीके से चलेगा। अगर आप इनको ऐड कर दोगे, देखिए ये -e टू द पावर -2 है प्लस 2 टाइम्स e टू द पावर -2 है, ऐड करोगे तो e टू द पावर -2 आएगा।
सिमिलरली ये e⁻³ आएगा, दोनों टर्म्स को ऐड करने पे e⁻⁴ आएगा, इस तरीके से आएगा। तो हमारा जो ओवरऑल समेशन है वो हो जाएगा e⁻⁻1 + e⁻² + e⁻³ इस तरीके से चलेगा। ये सीरीज अगर आप देखो ध्यान से तो ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, जीपी है, और वो भी इनफाइनाइट जीपी है। इनफाइनाइट जीपी के लिए हम सम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किसी इनफाइनाइट सीरीज का सम होता है a/1 - r, इसमें a है फर्स्ट टर्म और r है इन दो टर्म्स का रेशियो e⁻² डिवाइडेड बाय e⁻1। तो r तो हो जाएगा आपके पास e⁻1, तो ओवरऑल समेशन को आप लिख सकते हो a/1 - r दैट इज e⁻1 /1 - e⁻1, ये हो जाएगा 1/e-1। सो दिस विल बी द आंसर 1/e-1। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर नेट में पूछा गया था, तो इसमें सिंपली हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी यूज करनी थी और इस इंटरवल को सब इंटरवल्स में ब्रेक करके फिर जीपी का सम का फॉर्मूला लगाना था। ये सारे क्वेश्चंस हम लोग टेलीग्राम चैनल में डिस्कस किए थे, वही क्वेश्चंस को हम सॉल्यूशन के रूप में यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है e⁻⁻² इंटू साइन ऑफ 4t का। तो देखिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म की हम प्रॉपर्टीज ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम साइन 4t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो ये 4/s² + 4² आएगा। मतलब अगर साइन 80 का निकालते हैं तो a/s² + a² होता है। उसी तरीके से फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर हम e⁻⁻bt से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जहां जहां पे s आ रहा है वहां पे हम s + b कर देते हैं। तो देखिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻80 इंटू साइन bt हो जाएगा b/s + a का होल स्क्वायर प्लस b²। यहाँ पे b हमारा है 4 और a हमारा है 2, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4/s + 2 का होल स्क्वायर प्लस 4²। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसे आप लिख सकते हैं 4/s² + 4s + 20। सो आंसर विल बी बी। ओके फ्रेंड्स, आज के इस प्रॉब्लम सीरीज में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम डेली कुछ क्वेश्चंस और रिसर्च आर्टिकल्स अपने चैनल फिजिक्स बाय IITM नाम से टेलीग्राम चैनल है उस पर डालते हैं, आप उनको भी सॉल्व कर सकते हैं, उन रिसर्च आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो आप हमें इस लिंक पे जाके, जो कि डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां पे हमें सपोर्ट कर सकते हैं। उस पर क्लिक कीजिए और आप जो अमाउंट से हमें सपोर्ट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। थैंक यू।